जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, विज्ञान विषय का पाठ योजना 4 है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग और समझते चलिए कि लेसन प्लान कैसे बनता है, कैसे अपनी कॉपी पर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। उसके पश्चात कक्षा, जिस कक्षा में आपको शिक्षण कार्य करना है, तो कक्षा 8 है, विषय विज्ञान है। कालांश लिखा जाएगा, दिनांक लिखा जाएगा, अवधि लिखा जाएगा और जो प्रकरण रहेगा वो लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्रकरण जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पौधों के भाग है। ठीक, अब सामान्य उद्देश्य लिखा जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, पहला सामान्य उद्देश्य। दूसरा है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास कराना। तीसरा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। और पांचवा है छात्रों की विज्ञान विषय का महत्व बताना। छठा है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रयोग के बारे में बताना। ठीक है, तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया प्यारे बच्चों। अब उसके पश्चात विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित बनते हैं और इसके अंतर्गत 3 उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो ज्ञानात्मक स्तर पर, बोधात्मक स्तर पर और अनुप्रयोगात्मक स्तर पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहला ज्ञानात्मक स्तर में है कि पौधे के विभिन्न भागों को जान सकेंगे। ठीक, पौधों के विभिन्न भागों को परिभाषित कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखा गया है प्यारे बच्चों, छात्र पौधे के विभिन्न भागों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा लिखा गया है कि छात्र पौधों के विभिन्न भागों का वर्गीकरण बना सकेंगे या कर सकेंगे। ठीक है, अनुप्रयोगात्मक स्तर पे आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि छात्र अपने दैनिक जीवन में पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग कर सकेंगे। ठीक, छात्र पौधों के बीज का उपयोग कर नए पौधों का निर्माण कर सकेंगे। ये अनुप्रयोगात्मक स्तर पर बनाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके पश्चात सहायक सामग्री लिखेंगे। तो सहायक सामग्री में अगर आप कोई चित्र बना करके लेके आए हैं तो चार्ट पेपर पे है तो चार्ट पेपर लिखेंगे। लपेट श्यामपट्ट पे अगर बनाए हैं तो लपेट श्यामपट्ट लिखेंगे। अगर पॉइंटर का प्रयोग कर रहे हैं तो पॉइंटर लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर पूर्व ज्ञान, छात्र पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके पश्चात प्यारे बच्चों यहाँ पर हेडिंग रहेगी पाठ प्रस्तुतिकरण। ठीक है, या प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण का हेडिंग आप यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक, तो प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, इसके लिए 3 कॉलम बनता है, क्रमांक, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। तो छात्राध्यापिका ने पहले प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। अब बच्चे बताए हैं कि जल, वायु, भोजन आदि। ठीक, उसके पश्चात जो है दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका ने पूछा कि वायु, कोष्ठ में लिखे हैं ऑक्सीजन, मनुष्यों को कहाँ से प्राप्त होता है। अब बच्चे बताएंगे कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसके पश्चात पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। अब बच्चे बताएंगे फल मिलता है, फूल मिलता है, पत्ती मिलता है, सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं या लकड़ियाँ मिलती हैं, ऐसे बच्चे बताएंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात प्रश्न पूछा गया कि फल, फूल, पत्तियाँ पौधों के क्या हैं। अब बच्चे बताएंगे कि पौधों के भाग हैं। ठीक, अब उसके पश्चात बच्चे बता ले रहे हैं तो टीचर द्वारा छात्र कथन, उद्देश्य कथन किया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य कथन करते समय यहाँ पर लिखा जाएगा कि बच्चों आज हम लोग पौधों के भाग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात देखिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, मतलब प्रस्तुतिकरण। ठीक, तो प्रस्तुतिकरण में देखिए यहाँ पर शिक्षण बिंदु पहले कॉलम बनेगा, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, उसके बाद शिक्षण विधि, सहायक सामग्री। तो अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों पहले बच्चों से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पौधों के भाग से आप क्या समझते हैं ना। छात्र मौन हो जाएंगे, ये विकासात्मक प्रश्न है। तब छात्राध्यापक क्या करेगा, पौधों के भाग का स्पष्टीकरण या व्याख्या देगा। ठीक है, अब व्याख्या दिया जा रहा है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा, ये व्याख्या है, यहाँ पे लिखा जाएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक, और यहाँ रहेगा व्याख्यान विधि, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, देख पा रहे हैं आप लोग। अक्सर हम जगह जगह पर पौधों को देखते हैं। जब कभी भी हमारी नज़र पौधों पर जाती है तो आमतौर पर हम उसके फूलों को देखते हैं। बहुत कम लोग ही होंगे जो पौधों के सूरत के अलावा उनके भागों पर भी ध्यान देते होंगे। ठीक है, अब उसके बाद जड़ शिक्षण बिंदु में लिखा गया है
जड़ पौधे के मूलगत भाग होता है। जड़ मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। ये बोला जा रहा है और छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि है। अब ये चित्र जो है लपेट सैंपट पे देखिए बच्चों को दिखाया गया, ठीक है, जिसमें बताया गया कि बीज है, फिर उसके बाद फूल है, पत्ती है, तना है, जड़ है, ये सारी चीज़ें। अब उसके पश्चात यहाँ पे देखिए शिक्षण बिंदु में लिखा है कि तना के बारे में बताया जा रहा है। तना जमीन के ऊपर पौधों का एक भाग होता है। तना पौधों की क्या लिखा गया है, नलसाजी प्रणाली की तहत कार्य करता है। जड़ से पानी तथा पोषक तत्वों का संचार और पत्तियों से अन्य पौधों के भागों से ग्लूकोज के रूप में भोजन प्रदान करता है, तना का कार्य होता है। ठीक है, व्याख्यान दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखिए पत्ती, यहाँ पे पत्ती है, पत्ती के बारे में बताया गया है कि पत्तियाँ पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती हैं। अधिकांशतः पौधों का भोजन उनके पत्तों में बनता है। इनमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश, CO2 और पानी का उपयोग करके भोजन बनाता है। ठीक है, अब जो व्याख्या दिया गया जड़, तना, पत्ती से, पत्ती या पत्ता लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया गया, अब बोध प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जड़ प्रायः कहाँ होते हैं, तो बच्चे बताएंगे जड़ प्रायः जमीन के अंदर होते हैं ना। ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। अब बच्चे बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा आप पुनर्वलन उनको दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, ऐसे शब्दों का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, पौधों का भोजन कौन बनाता है, बच्चे बताएंगे पत्तियाँ बनाता है ना। अब उसके पश्चात आप यहाँ पे लिखेंगे शाबाश। फिर से व्याख्या स्टार्ट हो रही है। फूल के बारे में टीचर्स बता रहा है। फूल ज़्यादातर पौधों का प्रजनन अंग होता है। इनमें एक पुंकेसर होता है जो प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अलग अलग फूल खिलते हैं। इनका रंग व आकार और सुगंध पौधों पर निर्भर करता है। फूलों में पराग और अंडे होते हैं जो निषेचन के बाद फल बनते हैं। ठीक, ये बोला जा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक, विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है। या फिर अगर फूल ला करके बच्चों को दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए कि चित्र का भी प्रयोग करके, या आगमन विधि का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फूल ला करके दिखाते हैं और उसको समझाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप प्रयोग करेंगे वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके पश्चात है फल। तो देखिए फल फूल पौधे वाले पौधों की मुख्य विशेषता है। फल वे साधन हैं जिसके द्वारा बीजों का प्रसार होता है। ये सेब की मांसल तथा अखरोट की तरह कड़ा होता है। फल की संरचना में विभिन्नता होती है काफ़ी हद तक तथा उसके बीज पर निर्भर करती है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, जो लिखा गया है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब उसके प्यारे बच्चों आगे देखिए बीज के बारे में बताया जा रहा है कि बीज पौधे का एक छोटा सा कठोर हिस्सा होता है जिससे एक नया पौधा उगता है। ठीक, ये व्याख्या दिया गया और व्याख्या से रिलेटेड क्या किया गया है, बोध प्रश्न पूछ लिया गया है प्यारे बच्चों। फूल का मुख्य कार्य क्या है, बच्चे बताएंगे प्रजनन करना। विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर इस बच्ची ने क्या किया ना, बार बार कहीं ना कहीं प्रतिपुष्टि भूल गई है, तो आप प्रतिपुष्टि लिख दीजिएगा प्रश्नों के हिसाब से। जो आप बच्चे को ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड ऐसा बोल रहे हैं उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आपने प्रश्न पूछा तो बच्चों को क्या प्रतिपुष्टि प्रदान किया। ठीक है, अब इसी प्रतिपुष्टि से ना बच्चे भी उत्तर देने के लिए प्रेरित होते हैं, तो इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर। फलों के आकार में भिन्नता किस पर निर्भर करती है, उनके बीजों पर निर्भर करती है ना। बीज का बच्चे बताएंगे। तो अब उसके पश्चात प्रश्न पूछा गया कि बीज का एक मुख्य कार्य बताइए, तो बच्चे बताएंगे नए पौधों का निर्माण करना बीज का मुख्य काम होता है। ठीक, अब ये प्रश्न बता रहे हैं तो बच्चे को यहाँ पर शाबाश
आप बोल करके बैठाएंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है, ये भी थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो बच्चे बताएंगे फूल। अब यहाँ पे भी बता रहे हैं, तो उस तरीके से वेरी गुड आप बोल सकते हैं। उसके पश्चात देखिए लिखा गया है श्यामपट्ट कार्य ना, या श्यामपट्ट सारांश। ठीक, तो पौधों का मुख्य भाग जो भी चीज़ें हैं उसको बताई गई हैं, तना, पत्तियाँ, फूल, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं श्यामपट्ट कार्य पे। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब उसके पश्चात देखिए प्यारे बच्चों, मूल्यांकन प्रश्न पूछा गया है। कम से कम आप लोग 4 प्रश्न मूल्यांकन में बनाइएगा। 4 प्रश्न बना, यहाँ पे 3 बनाया गया, आप एक और बना लीजिए, कम से कम 4 होने चाहिए, ताकि व्याख्या है जितनी बड़ी, तो उन सभी व्याख्याओं से कहीं ना कहीं आप एक एक दो दो प्रश्न पूछ सकें। तो इसलिए मूल्यांकन के प्रश्न थोड़े से 4-5 होने चाहिए। निरीक्षण कार्य, अब लिखेंगे कि जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य कर रहे थे तो छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट कार्य किया गया। गृह कार्य आप बच्चों को देंगे, तो ये गृह कार्य दिया गया, पौधों के भागों का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, फूल और फलों का मुख्य भिन्नता का विषय क्या है, ये बच्चों लिख कर के लेकर के आएँ, ऐसा होमवर्क दे दिए। 20 से आप क्या समझते हैं। गृह कार्य देखिए ऐसा दीजिएगा जो कि आप मूल्यांकन प्रश्न में ना लिखे हों, बोध प्रश्न में ना पूछे हों, ऐसा ही प्रश्न बच्चों को गृह कार्य के लिए दीजिए, ताकि वो अपने से सोच समझ करके उसका उत्तर लिख करके लेके आएँ। ठीक है, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, आप समालोचना के लिए आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये है पूरा का पूरा लेसन प्लान। अब इसी आधार से कहीं ना कहीं लेसन प्लान बनाइएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लेसन प्लान कैसे बनेगा, कैसे प्रश्नों का निर्माण करना है, कैसे मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं, कैसे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है।